जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। उस आग से चंद लम्हे पहले इस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हुए। आज उम्रे का काम है, लेट नाइट काम कर रहे थे, जलने की स्मेल आई है तो हम रुक गए। धुआं बहुत ज्यादा आ गया था तो फिर हम नीचे की तरफ भागे, मेज़नाइन फ्लोर की तरफ आए हैं। उस रैंप पे एकदम ब्लैक धुआं, यानी आगे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। भागे हैं हम रोड की तरफ ना, स्पीड से उस आग ने काम किया है। 2 मिनट के अंदर जो है उसने पूरे ग्राउंड फ्लोर को आग की लपेट में ले लिया। रैंप से बिल्कुल एक काला शदीद धुआं आया था। बिल्कुल ग्राउंड पे नीचे जालियां बनती तो गेट बंद हो जाते हैं, तो वो लड़के लोग जालियां खींचे रहते हैं कि यार हमें बाहर निकालो, और शदीद काला धुआं बाहर आ रहा। आप ग्रिल के बाहर की तरफ खड़े थे, वो अंदर की तरफ। वो अंदर की तरफ थे, हम लोग बाहर की तरफ थे। हम लोग बाहर आ गए थे। आधे जो लोग हमें नजर आए थे बस वो आवाजें लगा रहे थे कि यार हमें बाहर निकालो। और लोगों ने कोशिश की ग्रिल तोड़ने की। गिले लोग, बहुत लोगों ने कोशिश करी सर, बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन उसको हिला रहे थे, धक्के मार रहे थे, लाते मार रहे थे, लेकिन वो ग्रिल नहीं टूटी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ट्रैवल एजेंसी थी गालिबन मेज़नाइन पे। तफसील उन्हीं से पूछते हैं, वो बताएंगे आपको कि वो क्या मरहला था। बड़ी खौफनाक सूरताल में वो बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने पूरी रात इस बिल्डिंग को जलते हुए देखा। यासीन भाई ये बताएं, आप किस फ्लोर पर थे, क्या काम करते थे और क्या हुआ हफ्ते की शब? देखिए, हफ्ते की शब जो है वो हम तकरीबन, हमारा ऑफिस मेन एमेजिना रोड गुल प्लाजा मेज़नाइन फ्लोर पे ही है। 158 ऑफिस नंबर था हमारा। आज उम्रे का काम है तो हम जो है वो लेट नाइट काम कर रहे थे। अमूमन हम जल्दी उठ के हम चले जाते हैं ना, लेकिन अभी हज का सीज़न था तो हम लेट नाइट काम कर रहे थे और मज़ीद हमें लेट नाइट काम करना था। लेकिन बस वो एक अल्लाह की तरफ से होता है कि बस अब आप काम वाइंड अप करो और जाओ घर को ना। तो वही मामला हमारे साथ भी हुआ। हम तकरीबन 10:15 बजे अपना ऑफिस क्लोज़ करके और हम अपनी, क्योंकि बाइक वगैरह हमारी सब रैंप पे छत पे होती हैं, तो हम रैंप से जो है वो नॉर्मली हंसते बात करते जो है वो हम रैंप से 3rd फ्लोर पे पार्किंग एरिया में गए हैं। पार्किंग एरिया के बाद जो है वो हमने अपनी बाइक स्टार्ट की है तो एकदम से जलने की स्मेल आई है तो हम रुक गए। फिर धुआं वगैरह निकला तो हमने किसी बाइक वगैरह में या गाड़ी में आग लग गई है, तो हम देखने के लिए खड़े हो गए। तो जब हम देखा कि आग तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा आ गया था, तो फिर हम नीचे की तरफ भागे कि 3rd फ्लोर पे शायद जो है वो आग लग गई है। लेकिन जब हमने 2nd फ्लोर क्रॉस किया है रैंप से, तब तक तो कुछ भी पता नहीं था। लोग भाग रहे थे कि कहीं आग लगी है। लेकिन जब हम मेज़नाइन फ्लोर की तरफ आए हैं उस रैंप पे, तो एकदम ब्लैक धुआं, यानी आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि जो है वो क्या हुआ है। और हम बस भागे हैं रोड की तरफ ना, कि हम किसी तरीके से भागे और फिर जो है वो हमने आके डीसी ऑफिस के पास अपनी बाइक खड़ी करके दोबारा ऑफिस की तरफ गए हैं कि जो हम देख सके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जो हमारी चीज़ें, जो कीमती चीज़ें हैं वो हम निकाल सके। लेकिन उतना भी टाइम नहीं मिला कि जो है ना वो हम चीज़ें निकाल सकें। मिनटों में सब कुछ होता चला गया। मिनटों में, आप ये समझ लीजिए कि मिनटों में, क्योंकि आग आप ये देखें कि बैक साइड की तरफ लगी है और इतनी स्पीड से उस आग ने काम किया है कि सिर्फ मेरे ख्याल से मैं बोलता हूँ कि 2 मिनट के अंदर जो है उसने पूरे ग्राउंड फ्लोर को आग की लपेट में ले लिया। स्टार्ट भी वहीं से हुआ। स्टार्ट भी वहीं से हुआ था। बात वो ये कि ज़िंदगी जब आपकी है तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता आपकी, और ये भी उन्हीं लोगों में, उन्हीं नौजवानों में शामिल हैं। आप भी वहीं पर थे? जी सर, मैं भी वही। क्या सिचुएशन थी उस वक्त? सर उस वक्त हालात ऐसे थे कि बंदा परेशान इतने हो रहे थे। हम लोग जब आग लगी थी तो हम लोग ऊपर ही थे ऑफिस से। हम समझे हम निकल रहे थे, लेकिन हमें भी इस चीज़ का नहीं पता था कि नीचे आग लगी हुई है। जब एकदम वो अपने रैंप पे गए उतरने के लिए नीचे, तो हमें नीचे पता चला कि नीचे आग लगी हुई है। आप लोग गुजरे किसी आग के झोंके से या धुएं से? रैंप पे से एक काला धुआं शदीद आया था रैंप से ना, जब गाड़ियाँ उतरने का होता है ना, रैंप से बिल्कुल एक काला शदीद धुआं आया था। तो हम लोग फिर ये कि अबड़ी दबड़ी में एकदम घबरा गए थे, तो हम सब नीचे उतर गए थे हम लोग। तो ये कि अल्लाह ने हम लोगों को इतना, मतलब 10 मिनट का हम लोग, अल्लाह पाक ने 5 मिनट का ऐसा हो गया, अल्लाह पाक ने हमें बचाया। वरना अगर हम लोग भी ऑफिस के अंदर होते तो आज शायद हम भी, अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है। इस वक्त तो आपके एहसासात होंगे एक ऐसे जज्बाती किस्म के, क्योंकि ज़ाहिर है आपने भी बहुत सारे अफसोसनाक वाक़या देखा, लोग अंदर फंसे रह गए। उस वक्त लोगों को देखा था आपने, किस तरह मौजूद थे वहाँ पे? सर लोग जब हम नीचे उतरे थे तो नीचे का नीचे गेट बंद था, तो वो जालियों को ऐसे चिल्ला के बोल रहे थे कि यार दरवाज़ा तोड़ो, दरवाज़ा तोड़ो, दरवाज़ा तोड़ो। तो फिर पत्थर उठाया था, हम लोगों ने कोशिश की थी कि वो तोड़ने के लिए, तो वो हम लोगों से टूटा ही नहीं। ग्राउंड पे नीचे जालियां बनती तो गेट बंद हो जाते हैं, तो वो लड़के लोग जालियां खींचे रहते हैं कि यार हमें बाहर निकालो, शदीद काला धुआं बाहर आ रहा था। पर हमें देख के भी इतना खौफ आ रहा था कि इनको कैसे बाहर निकालें।
तो हमने पत्थर भी उठाया तोड़ने के लिए, लेकिन बस ताला नहीं टूटा हमसे। आप ग्रिल के बाहर की तरफ खड़े थे, वो अंदर की तरफ। वो अंदर की तरफ थे, हम लोग बाहर की तरफ थे, हम लोग बाहर आ गए थे। तो बहुत सारे लोग काफ़ी लोग थे सर, बहुत लोग थे, क्योंकि अंधेरा इतना हो रहा था, धुआं इतना हो गया था, और कितने लोगों के पीछे ही हमें नहीं पता सर। आधे जो लोग हमें नजर आए थे बस वो आवाज़ें लगा रहे थे कि यार हमें बाहर निकालो। और लोगों ने कोशिश की ग्रिल तोड़ने की। गिरी लोग, बहुत लोगों ने कोशिश करी सर, बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन उसको हिला रहे थे, धक्के मार रहे थे, लाते मार रहे थे, लेकिन वो ग्रिल नहीं टूटी। तो क्या खरीदारों को तो रास्ता नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ जो काम करते हैं उनको तो पता होगा रास्ता। देखें उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी ना कि अगर आप, एक तो अंधेरा, लाइट बंद हो चुकी थी, एक एकदम अंधेरा। अगर आप कभी गुल प्लाजा आए हो और कभी अगर आपने गुल प्लाजा को विजिट किया हो ना, तो अंधेरा एकदम हो जाए ना, लाइट चली जाए, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि यार मैं किस रास्ते में खड़ा हूँ। असल में मसला ये था, लोगों ने, देखें इसमें मैं एक चीज़ तो ये बोलूँगा कि हमारे दुकानदारों की बहुत सी गलती है कि जो दुकान की लिमिट है आप उसी लिमिट में हो। हम क्या करते हैं कि हम लिमिट से बाहर आए थे। रणवीर पास्ता साहब ने बहुत कोशिश की कि सबको लिमिट में लाने की, और लाने की कोशिश पूरी भी हुई है, लेकिन बस ये एक सानिया लिखा था, जो होना था तो वो हो चुका था। लेकिन इसमें मैं बोलूँगा कि ये आग लगी नहीं है, या तो ये लगाने में आई है, जहाँ तक हमें पता चला, क्योंकि 5 मिनट का वक्फा 100 दुकानों को क्रॉस कैसे करेगा। आप मुझे एक बात बताओ ना, एक दुकान को आग लग भी रही है, वो दूसरी पे आएगा, तीसरी पे आएगी, चौथी पे आएगी, उसमें टाइम लगेगा। आनन फानन कभी आग इतनी स्पीड से लगी नहीं। हमारे जज्बात आगे, हम सामने खड़े हुए, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भाग गए हों कि नहीं यार आग लगे हम भाग, नहीं, हमारी एक चीज़ है, हमारी मतलब हमने आधी ज़िंदगी तो इधर ही गुल प्लाजा में ही दे दी। मैं 40 साल का हूँ, मैं तकरीबन 20 साल से जो मैं गुल प्लाजा में काम कर रहा हूँ, तो मेरी आधी ज़िंदगी तो इसी में ही लग गई। अब जब एक चीज़ है, पहले भी आग लगी थी, ऐसा नहीं। हाँ, पहले ये मुझे बताइए, पहले भी आग लगी, बुझा दी? पहले भी आग लगी थी, गुल प्लाजा के जो इनका मीटर रूम था उसमें आग लगी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ दुकानों को उसने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वो कंट्रोल हो गया था। मैं तो 10:15 बजे से नीचे खड़ा हुआ हूँ और इधर उधर भाग रहे कि किसी तरीके से हम कुछ हेल्प कर सके, लेकिन आग इतनी थी कि हम, यानी उसकी धुआं और आग की वजह से आप किसी की मदद नहीं कर पाए? किसी की मदद नहीं कर सके हम। और हमें अभी तक इस चीज़ का जो है ना अफसोस है कि हम, बस हमें अल्लाह ने बचाना था, तो हमारी जान, अगर हमारी जान किसी की जो है वो मदद करने में भी चली जाती ना, तो हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं होता कि शायद वो हामला औरत, एक 9 महीने की हामला औरत, जो बेचारी बस वो नए दुनिया में आने की, वो तो बेचारा आया नहीं। लोग उस पर भी सियासत कर रहे हैं, बहुत चीज़ों पे लोग सियासत कर रहे हैं। ये तो खैर एक अफसोसनाक वाक़या है। आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी तो तहक़ीक़ात होंगी, हुकूमत सिंध ने कमेटी भी बनाई है, लेकिन ये अनगिनत दास्तानें हैं, ये यहाँ पर दुख की, एक गम की अनगिनत दास्तानें हैं। लेकिन वहीं पर कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी थी और वो बाहर निकले, लेकिन उन्हें अफसोस है कि हम तो बच के बाहर निकल आए, लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर पाए धुएं की वजह से, आग की शिद्दत की वजह से। बहरहाल अल्लाह ताला ने इन्हें महफूज रखना था और ये आज हमारे साथ मौजूद है।